कल हम बात कर रहे थे रेट तकनीक पे, तो यहाँ हम कहाँ तक पहुंच गए थे, इधर देखो। तो कल हमने बात की थी रेट टेक्नोलॉजी तक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने आपको बताया था कि रेट का फुल फॉर्म दो बताई थी, रिडंडेंट अर्रे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क और रिडंडेंट अर्रे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, ये दो फुल फॉर्म बता दिए थे। तो रेट तकनीक जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? इसके आविष्कारक, इसके आविष्कारक हैं हमारे डेविड पैटरसन। याद रखिएगा, तो रेट तकनीक के आविष्कारक कौन है? डेविड पैटरसन है। और इस तकनीक के प्रयोग से होता क्या है, ठीक है, इसके प्रयोग से मल्टीपल डिस्क को सिंगल डिस्क के रूप में इंटीग्रेट किया जा सकता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल डिस्क को सिंगल डिस्क के रूप में इंटीग्रेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कल हमने समझाया था कि शुरुआत में जो हार्ड डिस्क हमने बनाई थी उनमें मल्टीपल डिस्क थी, सही बात है, लेकिन हार्ड डिस्क अपने आप को इंडिविजुअल स्वतंत्र मान रही थी। और हार्ड डिस्क अगर अपने आप को इंडिविजुअल या स्वतंत्र मानेगी तो दिक्कत कहाँ से आएगी? दिक्कत ये आएगी कि हम जब डेटा स्टोर करने जाएंगे तो डाटा का रिपीटेशन होगा। दूसरी बात, हमारे पास जगह होने के बावजूद भी हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये दो समस्याएं हैं। तो इस समस्या को रोकने के लिए क्या लेके आए? रेट। तो रेट में एक लाइन लिखी है क्या, जो मल्टीपल डिस्क हैं वो क्या मानेंगे अपने आप को? सिंगल डिस्क। जो अलग अलग डिस्क हैं वो अपने आप को स्वतंत्र ना मानेंगे, क्या मानेंगे कि हम अलग अलग होते हुए भी क्या है? एक हैं। हम अलग अलग होते हुए भी क्या है? एक हैं। अगर ये चीज कंसीडर की जाएगी तो फायदा किसका है कि भाई हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर पाएंगे, हमारी मेमोरी का रिपीटेशन नहीं होगा। क्लियर है? अब रेट दो तीन तरह की है। रेट के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है रेट 0, एक है रेट 1 और एक है रेट 10 या 1+0, ठीक है। तो रेट 0 सपोर्ट करता है स्ट्रिपिंग को, इसको सपोर्ट करता है स्ट्रिपिंग को, ये सपोर्ट करता है मिररिंग को, और ये सपोर्ट करता है स्ट्रिपिंग और मिररिंग दोनों को। ध्यान से सुनो, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि रेट तीन प्रकार के और भी प्रकार के होते हैं रेट, लेकिन बेसिकली जिनकी हमें आवश्यकता है वो यही है कि रेट 0, रेट 1 और रेट 10 या 1+0। इसलिए 1+0 लिखा हमने, ये रेट 1 की भी और रेट 0 की भी, ठीक है। रेट 0 किसको सपोर्ट करेगा? स्ट्रिपिंग को, रेट 1 मिररिंग को, और रेट 10 स्ट्रिपिंग और मिररिंग दोनों को, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रिपिंग, तो स्ट्रिपिंग का क्या है? स्ट्रिपिंग का अर्थ ध्यान से, स्ट्रिपिंग का अर्थ डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर स्टोर करने की प्रक्रिया से है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर स्टोर करने की जो प्रक्रिया है दैट इज नोन एज स्ट्रिपिंग, ठीक है। डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रिपिंग कहलाती है। इसका फायदा क्या है? बहुत सिंपल सा है। तो जरा सोचो कि अगर हम डाटा को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर स्टोर करेंगे तो क्या होगा? हमारा स्पेस बेहतर तरीके से यूज होगा, मेमोरी की बर्बाद होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इतना समझ पा रहे हो? हमारी जो मेमोरी है वो कम बर्बाद होगी, समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर हम इस कमरे के बारे में बात करें और इस कमरे में बड़े बड़े बॉक्सेस रखना स्टार्ट करें तो आप देखोगे कि जो जगह बर्बाद होगी वो ज्यादा होगी,
वहीं पर इस कमरे में छोटे छोटे बॉक्सेस बनूं तो मैं इस कमरे के हर एक इंच का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए डाटा को स्टोर करने के लिए इसको छोटे 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 इसमें बांटा गया, टुकड़ों में या हिस्सों में बांटा गया। और डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर स्टोर करना स्ट्रिपिंग। ये हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? इसी प्रकार अगर हम बात करें मिररिंग के बारे में, ठीक है, मिररिंग का अर्थ हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते वक्त उसे दो स्थानों पर स्टोर करने से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिररिंग क्या कहता है? तो मिररिंग कहता है कि जब भी आप हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर रहे हो तो एक जगह स्टोर नहीं करोगे। कितनी जगह करोगे? दो जगह करोगे। क्या कहता है कि हार्ड डिस्क में अगर जब आप डाटा स्टोर करोगे तो एक जगह नहीं करोगे। कहाँ करोगे? दो जगह करोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितनी जगह करोगे? दो जगह। अब बात आती है दो जगह क्यों करी, क्या फायदा मिलेगा? अगर मान लो हम डेटा ढूंढने गए किसी लोकेशन पर और उस लोकेशन पर डाटा नहीं मिला या हम उस लोकेशन तक पहुंच नहीं पाए, तो क्या डेटा को ढूंढने में हम समय लगाएंगे? और हम नहीं चाहते कि हमारी हार्ड डिस्क जो पहले से ही स्लो है और स्लो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर एक लोकेशन पे नहीं मिला तो जस्ट जंप करके कहां चले जाओ? दूसरी लोकेशन पर, जिससे जो स्पीड डाउन हो रही थी वो डाउन ना हो पाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो जगह पर क्यों स्टोर करने की बात की जा रही? क्योंकि हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए कि अगर डेटा एक स्थान पर अवेलेबल ना हो तो कहां मिले? दूसरे स्थान पर जाकर उसे पिक कर लो, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन बनी रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यह तकनीक क्या कहलाती है? मिररिंग कहलाती है। क्लियर हुआ? स्ट्रिपिंग एंड मिररिंग। और अब हम बात करेंगे आधुनिक हार्ड डिस्क। क्या देखेंगे? आधुनिक हार्ड डिस्क। आधुनिक हार्ड डिस्क किसका प्रयोग करती है? बताओ। रीड का प्रयोग करती है। रीड का प्रयोग करती है। तो हमने क्या देखा कि आजकल की जो हार्ड डिस्क है किसका प्रयोग करती हैं? रीड तकनीक का प्रयोग करती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आधुनिक हार्ड डिस्क जो है वो किसका प्रयोग करती हैं? रीड तकनीक का प्रयोग करती हैं। यहाँ की समस्या इसी प्रकार की, आगे चल सकते हैं। आधुनिक हार्ड डिस्क किसका प्रयोग करती हैं? रीड तकनीक का प्रयोग करती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हमने देखा कि हार्ड डिस्क के बारे में हमने समझ लिया कि हार्ड डिस्क में डाटा कैसे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, ये पूरी कहानी समझ ली। हमने कल भी समझाया था। यहाँ पर भी क्या होते हैं? ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैक को क्या कहा जाता है? सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपत्ति है आपको अभी तक हार्ड डिस्क के रिलेटेड? नहीं है? चलो अब हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के प्रकार। तो हार्ड डिस्क बेसिकली के प्रकार देखेंगे। हार्ड डिस्क के क्या देखेंगे? हम प्रकार देखेंगे। तो देखो, हार्ड डिस्क को हम दो तरह से बांटेंगे, एक कनेक्टिविटी के आधार पर, इसके आधार पर, और दूसरा आकार के आधार पर। इसके आधार पर, आकार के आधार पर। ध्यान रखिएगा, एक कनेक्टिविटी के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर। तो अगर कनेक्टिविटी को बेस बनाएं तो कनेक्टिविटी को बेस बनाने पर क्या देखेंगे? कितने प्रकार की हार्ड डिस्क होती है? दो प्रकार की, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। एक इंटरनल और दूसरी कौन सी? एक्सटर्नल। ठीक है, हार्ड डिस्क बेसिकली कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, एक इंटरनल है और दूसरी कौन सी है? एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब जो कहाँ हो? सिस्टम यूनिट में हो। कहाँ हो? सिस्टम यूनिट के अंदर हो। कहाँ हो? सिस्टम यूनिट के अंदर हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटरनल। और अगर ये इंटरनल है तो इसके अंदर कुछ गुण होंगे। कौन कौन से होंगे? क्या होगा? आकार बड़ा होगा,
गति तेज होगी और सस्ती होगी। और कैसी होगी? सस्ती। और स्टोरेज, स्टोरेज क्या है? अधिक। क्लियर है? वहीं पर अगर एक्सटर्नल मतलब क्या हो? यूएसबी से कनेक्ट हो, यूएसबी से क्या हो? कनेक्ट। मतलब बाहर से हम यूएसबी से लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ये कैसी होती है? कॉम्पैक्ट होगी, छोटी होगी। कैसी होगी? धीमी होगी। कैसी होगी? महंगी होगी। और भंडारण कम होगा। भंडारण क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो यहाँ हमने क्या देखा? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगर हम तुमसे कहें कि बाहरी तौर पर जोड़ी गई हार्ड डिस्क यूएसबी के थ्रू, नॉर्मली यूएसबी से लगाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है? क्लियर हुआ क्या? बस बाहर से लगाने वाली। और ये ठीक है, याद रखना चीजों को, ये सस्ती होती है लेकिन फिर भी स्पीड तेज है, ये महंगी होती है फिर भी स्पीड धीमी है। वहीं अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो फिर आकार के आधार पर देखो, फिर ये दो प्रकार की होती है, एक 2.5 इंच की और एक 3.5 इंच की। एक 2.5 इंच की और एक 3.5 इंच की। तो 2.5 इंच की लगती है हार्ड डिस्क में, लैपटॉप में। कहाँ लगती है? लैपटॉप में और नोटबुक में। लैपटॉप और नोटबुक में किसका प्रयोग होता है? और ये पीसी एंड डेस्कटॉप, पीसी एंड डेस्कटॉप में किसका प्रयोग होता है? 3.5 इंच आकार की। तो घर में जो अपन पीसी खरीद के लेके बैठते हैं, डेस्कटॉप लेके बैठे हुए हैं, उसमें क्या है? 3.5 इंच आकार वाली। लैपटॉप में कौन सी? 2.5 इंच की। आप पीसी वर्ड बिटा सकते हैं, ज्यादा बेहतर नहीं है, ये लैपटॉप उसी में आ जाएगा। ठीक है? डेस्कटॉप में किसका प्रयोग हुआ? 3.5 इंच आकार की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई समझ, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या आई आपको? अगला देखो, यहाँ तक कोई समस्या है तो क्या देखा? हार्ड डिस्क इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं। पेपर में शायद इस बार पेपर में थी या इंटरनल या एक्सटर्नल का सवाल? इस पेपर में शायद इंटरनल या एक्सटर्नल से जुड़ा हुआ एक सवाल था। हाँ पूछ सकते हैं आप। क्लास में क्यों नहीं? पॉइंट ये है, चलिए ध्यान दो, इतना समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। कितना टाइम लगे? आगे समझ में? अगर इतना हो गया तो बताओ, आगे बढ़े। इतना पढ़ने के बाद अगला हम जो देखेंगे वो देखेंगे हार्ड डिस्क पार्टीशन। इस पे बात करेंगे, हार्ड डिस्क पार्टीशन पे बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अगला आएगा हार्ड डिस्क पार्टीशन। हार्ड डिस्क पार्टीशन, चलिए देखिए ध्यान। तो देखो क्या
क्या होता है, जब हम आपसे कहें कि आपने अकेले के लिए पिज्जा ऑर्डर किया, आपने क्या किया, आप अकेले हो और अकेले के लिए क्या किया, एक पिज्जा, और वो भी क्या, लार्ज 24 इंच का, ठीक है, बड़ा वाला पिज्जा ऑर्डर किया। अब जरा सुनो, अब आपने ऑर्डर तो कर लिया, तो ऑर्डर करने के बाद आप क्या करते हो, उसमें स्लाइसेस करके खाते हो। क्यों खाते हो भाई स्लाइसेस करके, क्यों खाते हो, आसानी से खा जाए। और दिक्कत क्या है कि अगर हमने मान लो एक स्लाइस खाया और बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसको भी हम क्या कर पाए, शेयर कर पाए। मतलब बड़ा हम पूरा उठा के खा रहे हैं तो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति आके उसको दे पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, तो दिक्कत है, हम दे पाएंगे नहीं, दे पाएंगे अपने नॉर्मली, कई बार बहन भैया भी नहीं करते, वही सुनो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप शेयर नहीं कर पाओगे, क्लियर है। या फिर ऐसा बोल दें कि क्या हो, सपोज करो कि जैसे ही आपने क्या करना स्टार्ट किया, पिज्जा खाना स्टार्ट किया, एक मक्खी कहीं से उड़ के आई और पीस में बैठ गई और उसमें चिपकी रह गई, तो क्या करोगे, पूरा पिज्जा फेंकोगे, वो स्लाइस फेंकोगे, स्लाइस फेंकोगे। अगर मान लो स्लाइस नहीं होता, पूरा पिज्जा ही होता, क्या करना पड़ता, संभावना है कि तुम्हें क्या करना पड़ता, पूरा पिज्जा फेंकना पड़ता। लेकिन स्लाइसेस में तो क्या होगा, अगर खराब होगा तो एक हिस्सा खराब होगा। अरे लोग क्या कहूँ करना छोड़े, वो तो मक्खी है। क्यों समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या आप वही स्लाइस तो फेंकोगे, इसीलिए तो आपने पार्टीशंस किए। तो पार्टीशंस करने के कई सारे फायदे हैं। क्या फायदा है कि अगर कोई हिस्सा खराब होता भी है तो आपको केवल उसी को फेंकना होता है, बाकी हिस्सा खराब नहीं कंसीडर किया जाता। अब जरा सोचो, हमारे पास हार्ड डिस्क है, हमारे पास क्या है, ये पूरी हार्ड डिस्क है, ठीक है, और हमने यहाँ कोई पार्टीशन नहीं किया। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई मालवेयर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कोई मालवेयर आ गया, और मालवेयर आने से क्या होगा, आपकी पूरी हार्ड डिस्क क्या मानी जाएगी, करप्ट मानी जाएगी। जबकि आप क्या देख रहे हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, फ्री है, लेकिन आपने हिस्सा नहीं किया, इस वजह से क्या हो गया, पूरी हार्ड डिस्क करप्टेड हो गई। तो आप क्या करोगे, पार्टीशन डालना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, पार्टीशन डालना स्टार्ट करोगे, और इन पार्टीशंस को ड्राइव या वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को मालवेयर या वायरस एक तरह से बचाने के लिए पार्टीशंस या वॉल्यूम क्रिएट किए जाते हैं। पार्टीशन या वॉल्यूम क्रिएट किए जाते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या क्रिएट किया जाता है, पार्टीशंस या वॉल्यूम क्रिएट किए जाते हैं। समझ में आया, क्लियर हो, ठीक है। अब जब भी कोई हिस्सा करप्ट होगा तो केवल वही हिस्सा, वही वॉल्यूम करप्टेड बन जाएगा, बाकी हिस्सा क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। पार्टीशंस की दो श्रेणी है, पार्टीशंस दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो अगर हम बात करें पार्टीशंस या वॉल्यूम, ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, जरा देखो। तो पहला है प्राइमरी पार्टीशन और दूसरा है सेकेंडरी पार्टीशन। बड़ा इंटरेस्टिंग, जरा सुन जानते हैं। पार्टीशन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, एक प्राइमरी पार्टीशन और दूसरा सेकेंडरी पार्टीशन। एक बार कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक, कहने का अर्थ क्या है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम व अन्य प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम व अन्य प्रोग्राम, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी पार्टीशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितनी भी आप जो देखते हो, एग्जांपल अगर हम इसके बारे में बात करें, उदाहरण के बारे में बात करें, तो कौन सा सी ड्राइव, तो हम और आप जो देखते हैं
भाई जो सी ड्राइव है एक्चुअली क्या है, प्राइमरी पार्टीशन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्राइमरी पार्टीशन का हिस्सा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे? तो आपके हार्ड डिस्क का वह पार्टीशन जिसमें सारे प्रोग्राम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी पार्टीशन कहा जाता है। जैसे हमारे और आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव, तो हमारा सारा डाटा, सारे प्रोग्राम कहाँ रहते हैं? सी ड्राइव में रहते हैं। तो सी ड्राइव क्या है? प्राइमरी पार्टीशन। ये हुआ कि नहीं हुआ? वहीं पर अगर आप क्या करो, बाकी का जो हिस्सा बचा, बाकी बचा वो सब क्या है? बाकी सब क्या है? सेकेंडरी पार्टीशन। बाकी सब क्या है? सेकेंडरी पार्टीशंस। और सेकेंडरी पार्टीशंस की संख्या जो होती है वो मेमोरी पर निर्भर करती है। अगर आपके पास स्टोरेज ज्यादा तो ज्यादा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, और स्टोरेज कम है तो कम पार्टीशन क्रिएट करो। कोई संख्या फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ पार्टीशंस की कोई मैक्सिमम संख्या फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्टोरेज कितनी बड़ी है। ज्यादा बड़ी स्टोरेज है तो ज्यादा पार्टीशन। ये लगभग उसी प्रकार की बात है कि भाई आपके पास बहुत बड़ा प्लॉट है तो आप ज्यादा कमरे निकाल सकते हो, और छोटा प्लॉट है तो कम कमरे निकाल पाते हो। अब यहाँ पर कोई साइंस नहीं चल रहा आपका, कोई फॉर्मूला नहीं है कि इतने होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपका बहुत बड़ा प्लॉट है तो कमरे ज्यादा निकालेंगे, मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। वैसे ही हार्ड डिस्क में है कि हार्ड डिस्क में मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टीशन की। इट डिपेंड ऑन मेमोरी साइज। अगर आपकी मेमोरी साइज बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पार्टीशन भी हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हम करते नहीं है। क्लियर हुआ? अब बात आती है, चलो प्राइमरी पार्टीशन कह रहे हैं, बात हो गई। तो प्राइमरी पार्टीशन जो आप देख रहे हो, प्राइमरी पार्टीशन जो आप देख रहे हो, इनकी मैक्सिमम संख्या पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? मैक्सिमम संख्या। अधिकतम प्राइमरी पार्टीशन कितने होते हैं? अधिकतम प्राइमरी पार्टीशन कितने होते हैं? तो इनकी संख्या डिपेंड करती है हम डेटा स्टोर कैसे कर रहे हैं। इस पर डिपेंड करेगी पार्टीशन की तकनीक पर। इस पर निर्भर है पार्टीशन की तकनीक पर। किस पर निर्भर है? मैक्सिमम संख्या प्राइमरी पार्टीशंस की किस पर निर्भर करती है? पार्टीशन करने की तकनीक पर। और पार्टीशन करने की जो तकनीक है वो हमारे पास दो है। कौन कौन सी है? एक है एमडीआर और एक है जीपीटी। एक एमडीआर और दूसरा जीपीटी है। एमडीआर का फुल फॉर्म मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जीपीटी मतलब जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। जीयूआईडी पार्टीशन टेबल क्या देख रहे हो? जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। ठीक है, तो दो तरह की तकनीक है, एक एमबीआर है और दूसरा, अगर आप एमबीआर का इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम पार्टीशन कितने हैं? 4। और आप जीपीटी का इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम पार्टीशन कितने हैं? 128। ठीक है, तो अगर हम तुमसे कहें कि मैक्सिमम पार्टीशंस की संख्या, प्राइमरी पार्टीशंस की संख्या, सॉरी मैक्सिमम पार्टीशंस नहीं, प्राइमरी पार्टीशन की संख्या डिपेंड किस पर करेगी? पार्टीशन की तकनीक पर। और अगर आप एमडीआर का प्रयोग करोगे तो 4 हो जाएंगे, और अगर आप जीपीटी का प्रयोग करोगे तो कितने? 128 हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई आवश्यक नहीं है, एक काम कर सकते हो, प्राइमरी पार्टीशन अलग से हेडिंग बनाओ, उससे लिखो पार्टीशन की मैक्सिमम संख्या, ये हेडिंग बनाओ, फिर ये लिखो, बनाओ अलग से, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? प्राइमरी पार्टीशंस मैक्सिमम पूछे तो बता दोगे? क्यों? मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन। और मिनिमम पूछे तो कितना होगा? मिनिमम प्राइमरी पार्टीशंस कितने होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। कितने होंगे? 3। प्राइमरी पार्टीशन नहीं समझे तुम? प्राइमरी पार्टीशन का मतलब होता है वह हार्ड डिस्क या वह ड्राइव, हार्ड डिस्क की वह ड्राइव जिसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी प्रोग्राम हो। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्राइमरी पार्टीशन होता है डिफॉल्ट तौर पे। ठीक है, तो कम से कम कितना होगा? हो गई। अगर वही नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहेगा? और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं?
4 अगर जीपीटी का इस्तेमाल करो, और मिनिमम पूछे तो 0 मत लगा देना कि भैया 0 से छोटा क्या। समझ में आया कि नहीं आया? मिनिमम मतलब 0। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहेगा अगर यही नहीं होगा तो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखें, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना समझ में आया आप सभी को? आ गया? कोई डाउट, क्या दिक्कत है? ये अब देखो होता क्या है कि हमने आपको बताया कि हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, दो तरह के पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। एक होता है प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा होता है सेकेंडरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन मतलब जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे सारे प्रोग्राम जो हम इंस्टॉल करते हैं उन्हें रखा जाता है, और दूसरा जिसमें हम डेटा को रखेंगे, जिसमें हम बैकअप को रखेंगे, या कुछ भी रख सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दो चीजें होंगी। अब प्राइमरी पार्टीशन जो है इनकी संख्या कितनी होती है? जैसे हमने बोला कि मैक्सिमम पार्टीशंस की संख्या डिपेंड ऑन मेमोरी साइज, मेमोरी साइज पर निर्भर करेगा तुम्हारे पार्टीशंस की संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? लेकिन अब हम तुमसे कह रहे हैं ठीक है डिपेंड तो करेगा, लेकिन प्राइमरी पार्टीशन की संख्या भी इनफाइनाइट हो सकती है। प्राइमरी पार्टीशंस की संख्या भी क्या इनफाइनाइट बनाओगे? आंसर है नहीं, प्राइमरी पार्टीशंस की संख्या इनफाइनाइट नहीं होती। वो किस पर निर्भर करती है कि पार्टीशन क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो पार्टीशन क्रिएट करने की कितनी टेक्नोलॉजीज है? तो एक एमबीआर नाम की और दूसरी जीपीटी नाम की। एमबीआर का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? GUID पार्टीशन टेबल। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहते हो अगर आप एमबीआर का इस्तेमाल करते हो तो मैक्सिमम पार्टीशंस कितने होंगे? 4। कौन से? प्राइमरी की बात कर रहा हूं ये मैं, और टोटल पार्टीशंस तो हमेशा अनलिमिटेड है। किस पर निर्भर करेंगे? मेमोरी साइज पर। वहीं पर कुछ अगर आप जीपीटी का प्रयोग करोगे तो मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन 128, और ये वैल्यू विंडोज के लिए है, लाइनक्स यूनिक्स के लिए कहानी फिर चेंज हो जाएगी। विंडोज में कितने? 128 है। ठीक है, आगे चलो। तो यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक मेमोरी का काम कम कर रहा है। अगला हम किस पे बात करेंगे? ऑप्टिकल मेमोरी। तो अगला हमारा हेडिंग कौन सी है? ऑप्टिकल। तो ध्यान से देखो, ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, तो अगला हम किस पे बात करेंगे? ऑप्टिकल मेमोरी पे बात करेंगे। तो ऑप्टिकल मेमोरी का अर्थ क्या हुआ? तो देखो, वह स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए देखो, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं है। क्या? वह स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। ये सेंटेंस क्या है? लॉजिकल नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, तो इवन याद भी नहीं करना होता। ये तो अंडरस्टूड है, इतनी लाइन तो नहीं याद क्या करना है, तो पकड़ो, तो हम आगे लिखेंगे। लिए लेजर या प्रकाश का यूज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई ऐसे स्टोरेज मीडिया जहां पर किसका प्रयोग होता हो? बताओ। लेजर का प्रयोग होता हो, प्रकाश का प्रयोग होता हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। उसी को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। बात आई समझ में? यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है? आगे देखिए। तो अगर हम तुमसे कहें यह है प्लास्टिक या पॉलीमर की बनी एक सर्कुलर डिस्क है, जिसमें 3 लेयर होंगी,
होंगी। तो वास्तविकता में ये क्या है, प्लास्टिक की या किसी पॉलीमर की बनी एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें कितनी लेयर है, 3 लेयर है। तो अगर हम तुम्हें समझाने की कोशिश करें तो इस तरह की, जरा देखो, एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर और इसके ऊपर तीसरी लेयर। कितनी लेयर है, 3 लेयर है। कितनी लेयर होंगी, 3। कौन कौन सी, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। कितनी लेयर है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। और अगर हम बात करें लेयर 1 को बोलते हैं बेस लेयर, क्या बोलते हैं, बेस लेयर। लेयर 2 को बोलते हैं इंफॉर्मेशन लेयर, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन लेयर। और तीसरे को बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, बेस लेयर, दूसरा इंफॉर्मेशन लेयर और तीसरा प्रोटेक्टिव लेयर। और तीसरा क्या है, बताओ जरा, बेस लेयर, इंफॉर्मेशन लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। तो पहले हम बात करेंगे बेस लेयर की, इसके बारे में बात करेंगे बेस लेयर की। तो बेस लेयर को अगर हम बेस बना के ही चलें तो यहाँ पर क्या है, तो ये किसकी बनी हुई है, पॉलीमर की बनी डिस्क है, पॉलीमर की बनी डिस्क है जो अन्य लेयर को, अन्य लेयर के लिए क्या है, अन्य लेयर का आधार, अन्य लेयर का क्या है, आधार। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि पॉलीमर की बनी हुई डिस्क है जो अन्य लेयरों का आधार, जो अन्य लेयरों का आधार। क्लियर हुआ कि नहीं हो, जो अन्य लेयरों का आधार, ठीक है, और कुछ नहीं है। दूसरी लेयर कौन सी है, जरा देखो, कौन सी लेयर है, इंफॉर्मेशन लेयर, इंफॉर्मेशन लेयर। तो इंफॉर्मेशन लेयर क्या है, जरा देखो, यह लेयर गोल्ड या एल्यूमिनियम की बनी है, गोल्ड या एल्यूमिनियम की बनी है। डेटा इसी में स्टोर होता है, डेटा इसी में स्टोर होता है, इसी में स्टोर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब डेटा इसी में स्टोर हो रहा है तो उसका नाम क्या पड़ गया, इंफॉर्मेशन लेयर। अब ध्यान सुनो, इसका नाम इंफॉर्मेशन लेयर होने के पीछे लॉजिक है, देख रहे हो, तो डेटा इसी में स्टोर होता है। अब गोल्ड या एल्यूमिनियम की बनी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये चमकेगी, गोल्ड की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी तो ये क्या है, चमकेगी। इसे रिफ्लेक्टिव लेयर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेयर भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेयर भी क्या कहा जाता है, इसे रिफ्लेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। तीसरी लेयर कौन सी है, तो कौन सी है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर हमने बीच वाली लेयर में डेटा को स्टोर किया है तो इस लेयर की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर बीच वाली लेयर में डेटा को स्टोर किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेटा को सुरक्षित करना है, कर तो लिया है, अब इसकी सुरक्षा करनी है, खोरच ना जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन तो बीच में ना, उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये किसके लिए होती है, इंफॉर्मेशन लेयर की, इंफॉर्मेशन लेयर की सुरक्षा के लिए, इंफॉर्मेशन लेयर की सुरक्षा के लिए इसकी बनी है। यह एक्रिलिक या लैटेक्स की बनी हुई, लैटेक्स मतलब लाख होता है, बनी हुई। तो जो आपके सोने के जेवर होते हैं, ज्वेलरीज, उसमें लाख भरी जाती है, दैट इज लैटेक्स, या लाख के ही जेवर आते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी आती है लाख की आजकल, लाख पैसे वाला लाख नहीं, मटेरियल वाला लाख, ठीक है, लैटेक्स जो आता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 3 लेयर होती हैं, समझ में आया? ठीक है, आगे देखें। कौन होता भाई? थोड़ा तेज चलाओ। क्या एक्रिलिक या लेटेक्स लाख की बनी होती है? कहाँ पे? एक्रिलिक, एक्रिलिक। चलिए कितना हुआ, आगे देखेंगे हम थोड़ा सा। तो देखो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क दो आकारों में प्रचलित है, दो आकारों में प्रचलित है। कितने आकारों में प्रचलित है? 2 आकारों में प्रचलित है। तो 2 आकार कौन कौन से जरा देखो। ठीक है, तो 2 आकारों में प्रचलित है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। बड़ी वाली का जो डायमीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर या 120 मिलीमीटर। ठीक है, और छोटी वाली का जो डायमीटर होता है कितना होता है? 8 सेंटीमीटर या 80 मिलीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये 2 आकारों में प्रचलित है, कौन कौन सी? 12 सेंटीमीटर व्यास वाली और 8 सेंटीमीटर व्यास वाली। 12 सेंटीमीटर को क्या लिखा जाएगा? 120 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर को क्या लिखा जाएगा? 80 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर हम डायमीटर बता तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर या 60 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्टिकल डिस्क कितने आकार में है? 2 आकारों में होती है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको? आगे देखें अपन थोड़ा सा आगे देखें। चलिए तो हम क्या देखेंगे? ऑप्टिकल डिस्क के बीच में, डिस्क के बीच में एक कट होल होगा, एक कट होल होगा। तो जितनी ऑप्टिकल डिस्क देखो, सीडी देखो, डीवीडी देखो, बीच में से क्या है? कटी होती है। देखा है आपने? देखा है या नहीं देखा? बीच में से कटी होती है, तो उनका इसका आकार 1.5 सेंटीमीटर होगा। कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो बीच में जो कट लगा हुआ है कितने का है? 1.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार डिस्क की मोटाई, डिस्क की मोटाई भी कभी कभी पूछी है, 1.2 mm। डिस्क की जो मोटाई होगी तो कितनी होगी? 1.2 mm। डिस्क की मोटाई कितनी होगी? 1.2 mm। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक ऑप्टिकल डिस्क में जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो भाई बीच इतनी बड़ी होती, बड़ी वाली, इसे को देखो, इसे मिनी डिस्क भी कहते हैं, अगर आप चाहो तो लिख लेना। मिनी डिस्क भी कहा जाता है, ये हमने लिखना होगा। छोटी वाली जो डिस्क आती है दैट इज नोन एज मिनी डिस्क। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, 100 MB के आसपास होती है। पूछेंगे नहीं लेकिन पता होनी चाहिए। आगे देखो, अब देखो ऑप्टिकल डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को, ध्यान से सुना ये सब, फिट्स एंड लैंड के रूप में, लैंड के रूप में स्टोर करते हैं।
करते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्टिकल डिस्क में जो डेटा स्टोर किया गया है वो किस रूप में किया गया, फिट्स एंड लैंड के रूप में। तो देखो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में डाटा था ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में, किसके रूप में था, ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में, याद है। और यहाँ पर किस रूप में, फिट्स एंड लैंड के रूप में है, ध्यान सुनो, इसके रूप में है फिट्स एंड लैंड। चलिए तो ऑप्टिकल डिस्क में पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा, जरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा, ऑप्टिकल डिस्क का पहला सेंटेंस क्या है, बोलो। एग्जैक्ट, तो वह ऑप्टिकल डिस्क या वह स्टोरेज डिवाइस जिसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए किसका प्रयोग हो, लेजर या प्रकाश का इस्तेमाल हो, लाइट यूज कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, हमारे डिस्क में रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्टिव। अब इन दो पॉइंट को मिलाएं कि भाई एक रिफ्लेक्टिव लेयर है और ये लेजर है, तो भाई क्या होगा कि लेजर यहाँ आएगी और टकराएगी, और टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी, समझ रहे हो। देखो हमने अभी तक जो लिखा है उसके हिसाब से क्या है कि भाई हमारे पास लेजर होती है जिससे हम डाटा को रीड करते हैं, डेटा को राइट करते हैं, और एक हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, इसमें इंफॉर्मेशन है, समझ में आया कि नहीं आया। तो लाइट जब इससे आएगी तो आगे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपका जो रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, इस रिफ्लेक्टिव लेयर में क्या होते हैं, अलग अलग एरिया होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं इससे लाइट टकराएगी और वापस नहीं जाएगी, और कुछ एरिया कैसे होंगे जिससे लाइट टकराएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है। तो जहां से लाइट टकरा के वापस जा रही है वो है लैंड, और जहां से टकरा के वापस नहीं जा रही वो है फिट्स। फिट्स मतलब गड्ढे, गड्ढे मतलब सूख लिया हमने, गड्ढों में चीज चली जाती है तो वापस थोड़ी आती है, क्लियर है। तो जिसमें लाइट टकराई और अंदर ही रह गई दैट इज कॉल्ड फिट्स, और जहां से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई वो लैंड। तो यहाँ पर फिट्स एंड लैंड की डेफिनेशन मिल जाएगी इसमें। फिट्स का मतलब क्या है, जहां से क्या हो, लाइट या लेजर क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, सॉरी रिफ्लेक्ट ना हो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्लियर है। तो अगर हम बोले कि बताओ फिट्स की वैल्यू क्या है, 0, वहीं पर अगर हम लैंड कहें तो यहां से क्या हो, लाइट या लेजर रिफ्लेक्ट हो, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। आया समझ में। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि व्हाट इज फिट्स व्हाट इज लैंड, तो आप समझा पाओगे, दोनों की वैल्यू बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में जहां डाटा किसके रूप में, ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में, वहीं पर यहाँ जो डेटा वो किसके रूप में, फिट्स एंड लैंड के रूप में। इतना समझ में आया, आगे तो अब हम तुमसे कहेंगे इतना तो हो गया। तो जैसे वहां पर फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में ट्रैक हुआ करते थे, यहाँ पर भी ट्रैक है, तो आंसर है हाँ, यहाँ पर भी ट्रैक होते हैं। जरा देखो, तो मैं तुमसे कहूँ कि अगर ये हमारी डिस्क है तो यहाँ जो ट्रैक होंगे वो इस तरह होंगे, क्या होगा, फ्लॉपी व हार्ड डिस्क की तरह इसमें भी ट्रैक है, परंतु वह कैसे हैं, स्पाइरल, हिंदी में सर्कलाकार है। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ जो शेप कैसा है, स्पाइरल है, और फ्लॉपी में कैसे थे, सर्कुलर, गोल, याद है, वहां सर्कुलर ट्रैक तो यहाँ स्पाइरल ट्रैक है। इतना समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत, इसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत है इतने में, क्यों। चलिए बाकी देखेंगे अपन कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। हाँ मेमोरी खत्म हो जाएगी, ठीक, क्या
कल खत्म हो जाएगी। नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, लगभग 20-25 मिनट का, लगभग आधे घंटे का। क्लियर है? तो कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।